नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां नक्सली लीडर सुजाता का सरेंडर। 43 साल बाद जंगल से आई बाहर। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज ने NIRF 2025 रैंकिंग में हासिल किया दूसरा स्थान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। लंबे समय से नक्सली संगठन से जुड़ी सुजाता करीब 43 साल बाद वह जंगल से बाहर आई और सीधे पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सुजाता ने नक्सल संगठन में पहली बार महिलाओं की भागीदारी तय की थी और बाकायदा महिलाओं का नया विंग भी तैयार किया था। सुजाता पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित है। सिर्फ बस्तर में ही उसके खिलाफ 72 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बस्तर IG सुंदरराज P ने कहा कि सुजाता का आत्मसमर्पण बस्तर में लागू की जा रही मजबूत और बहुआयामी माओवादी विरोधी रणनीति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। दूसरी ओर बीजापुर जिले के बासागुड़ा व मोदकपाल इलाके में 1 लाख इनामी पांगुड़ 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 13 सितंबर को प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CP माओवादी संगठन की सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता उर्फ कल्पना द्वारा तेलंगाना पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण की गई। वर्ष 2025 में CP माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर गौतम, स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स सुधीर, रेणुका, भास्कर राव सहित 250 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी को DRG, STF, कोबरा, बस्तर फाइटर्स, CRPF, BSF, ITBP, SSB एवं अन्य सुरक्षा बल द्वारा विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गई। इस अवधि में शासन के पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर 850 से अधिक माओवादी कैडर द्वारा समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण भी की गई। इन सब तमाम परिस्थिति में CP माओवादी संगठन की सेंट्रल कमेटी मेंबर तथा दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी की साउथ सब जोनल ब्यूरो का प्रभारी सुजाता उर्फ कल्पना द्वारा आत्मसमर्पण करना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जाएगा। CP माओवादी संगठन बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन होते जा रहा है। शासन की मंशानुरूप तथा क्षेत्र की जनता का इच्छानुरूप सुरक्षा बल द्वारा माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी अभियान आने वाले समय में संचालित की जाएगी, ताकि CP माओवादी संगठन की खात्मा को हम बहुत जल्दी सुनिश्चित कर सकता है। इन सब तमाम परिस्थिति में CP माओवादी संगठन कैडर्स तथा उनके नेतृत्व के पास मात्र और मात्र एक ही विकल्प शेष बचा है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करना, अन्यथा काफी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। इंदौर की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में स्किल्स यूनिवर्सिटी श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांसलर डॉक्टर SB मजूमदार, प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर स्वाति मजूमदार और वाइस चांसलर डॉक्टर विनीत कुमार नायर ने पत्रकारों को संबोधित किया। डॉक्टर SB मजूमदार ने कहा कि उपलब्धि विश्वविद्यालय की कौशल आधारित शिक्षा, उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम और छात्रों की सफलता का परिणाम है। डॉक्टर स्वाति मजूमदार ने कहा कि समान शिक्षा को कौशल, नवाचार और रोजगार क्षमता से जोड़ने के हमारे विजन का प्रमाण है। डॉक्टर विनीत कुमार नायर ने कहा कि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी भारत में कौशल आधारित उच्च शिक्षा का अग्रणी संस्थान साबित हुई है और आने वाले वर्षों में इसे और मजबूत बनाए रखेगी। ये बहुत ही एक हर्ष और उल्लास का एक मौका है, क्योंकि ये इंदौर स्पेसिफिकली और मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस जो इंदौर में एस्टैब्लिश की गई थी, वो अगर इंडिया की बेस्ट स्किल यूनिवर्सिटी कहला रही है, तो इसका श्रेय सबको जाता है। हमारे चांसलर सर का विजन है, हमारी प्रो चांसलर मैडम डॉक्टर स्वाति मजूमदार का विजन है, हमारी जो लीडरशिप टीम है, हमारे डायरेक्टर्स, हमारी फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो अलुमनाई, इंडस्ट्री पार्टनर्स, इन सबको ये श्रेय जाता है। सर, पुणे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया सिम्बायोसिस पुणे ने, उसको लेकर के बहुत बढ़िया एक सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को रैंक 1 मिला है स्किल कैटेगरी यूनिवर्सिटी में, और ये पहली ये दूसरी बार सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे आई है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि रैंक मेंटेन करना, तो ये हम सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे से भी सीखते हैं, क्योंकि ये दोनों स्किल यूनिवर्सिटी का फ्रेमवर्क सेम है, चांसलर सेम है, प्रो चांसलर सेम है, तो हम लोग भी काफी उससे सीखते हैं इन चीजों को। तो बहुत हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि। हम तो बोलते हैं कि सिम्बायोसिस की 2 आंखें हैं ये, तो एक नंबर 1 पे है और एक नंबर 2 पे है। सर, मैनेजमेंट के साथ फैकल्टी और स्टूडेंट का भी बड़ा महत्व रहता है,
क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से दो सब चीजें एक साथ चलती है? बिल्कुल, ये अगर ये यूनिवर्सिटी अगर नंबर 2 पे आई है तो इसका श्रेय बिल्कुल पूरी फैकल्टी को जाता है, हमारे डायरेक्टर्स को जाता है, लीडरशिप टीम को जाती है, स्टूडेंट्स को जाती है। ये टीम वर्क है सर, क्योंकि टीम के बिना कोई भी यूनिवर्सिटी आगे नहीं बढ़ सकती है। ये कोई लीडर का कमाल नहीं होता है कि वाइस चांसलर का कमाल है या किसी का नहीं, ये सारे सब लोग जब एक साथ काम करते हैं तब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे या नंबर 2 पे आती है, तो इसका श्रेय सबको जाता है। विद्यार्थियों को किस तरह का बेनिफिट इस रैंकिंग से मिलने वाला है? विद्यार्थियों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है, ये सारी कंपनीज एनआरएफ, आजकल एनआरएफ की रैंकिंग देख के ही आती है, तो ज्यादा कंपनीज को हम लोग कैंपस पे ला पाएंगे कैंपस प्लेसमेंट के लिए। ज्यादा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्किल यूनिवर्सिटी है, तो हमारा जो मॉडल रहता है, इनको हर साल इंटर्नशिप पे और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स पे भेजना पड़ता है, तो ज्यादा कंपनीज के साथ हम लोग टाई अप कर पाएंगे। ज्यादा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे काफी ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस का टाई अप होता है, सीआईआई के साथ, फिक्की के साथ काफी टाई अप्स है हमारे, तो ये और टाई अप्स को बनाने में हमको हेल्प करेगा। एक और बात बताना चाहूंगा, हम लोग 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक तो रिटेल में, एक लॉजिस्टिक्स में और एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो ये एनआरएफ की रैंकिंग हमको ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। और आपको पता है, इंदौर लॉजिस्टिक्स के मामले में और रिटेल के मामले में और बैंकिंग में सबसे आगे है, तो ये जो इंदौर सिटी को भी इसका काफी एडवांटेज होगा। इंदौर आज एक सेलिब्रेशन कर रहा है, किस तरह से पूरा सेलिब्रेशन? सर, ये बहुत बड़ा एक मौका है, क्योंकि सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे जो नंबर 1 आई है और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंस जो नंबर 2 आई है, उसका एक कार्यक्रम हमने आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। चांसलर सर डॉक्टर एसपी मजूमदार सर सबको एड्रेस कर रहे हैं, डॉक्टर स्वाति मजूमदार मैडम जो प्रो चांसलर हैं वो भी एड्रेस कर रहे हैं। हमारे सारे गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स, बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर्स, हमारे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स सभी पुणे और इंदौर से अटेंड कर रहे हैं ये, और ये दोनों फैकल्टी और स्टाफ सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, स्टूडेंट्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे केक कटिंग का एक आयोजन किया गया है और फैकल्टी स्टाफ सबको एक लंच आयोजित किया जा रहा है, और ये पूना से और इंदौर से ये दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक ही टाइम पे एक ही दिन पे ये आयोजित किया जा रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर विनीत कुमार नायर, मैं वाइस चांसलर हूँ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस का। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीष झा जो है रजिस्ट्रार सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस के। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन एवं संस्था छवि के संयुक्त तत्वाधान में छावनी स्थित चमेली देवी अग्रवाल रेड क्रॉस डायग्नोस्टिक सेंटर पर 2 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ समाज सेवी एवं फाउंडेशन के चेयरमैन विनोद अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन की ट्रस्टी वंशिका तपन अग्रवाल, सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक गोलू शुक्ला, पार्षद मृदुल अग्रवाल, पूर्व पार्षद मीना अग्रवाल सहित अनेक विशिष्ट जन उपस्थित रहे। शिविर के पहले दिन विभिन्न रोगों से पीड़ित 950 मरीजों ने चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठाया। इस स्वास्थ्य शिविर में हड्डी रोग, मेडिसिन, स्त्री एवं प्रसूति रोग, शिशु रोग, हृदय रोग, ENT आदि विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की निःशुल्क जांच, परामर्श, औषधियां एवं पैथोलॉजी जांचें उपलब्ध कराईं। संस्था छवि के गोपाल गोयल एवं शिविर संयोजक संदीप गोयल ऑटो, प्रवीण कुमार मिश्रा, योगाचार्य मनोज गर्ग, किशोर गोयल, सचिन अग्रवाल पलसीकर सहित अन्य अतिथियों ने शिविर की व्यवस्थाओं में सहयोग करते हुए इसे सेवा और सद्भावना का अनुकरणीय उदाहरण बताया। सेवार्थ फाउंडेशन और संस्था छवि क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पूरा आयोजन है 2 दिवसीय? सेवा का काम है, निरंतर चलने वाला विषय है। शिविर के माध्यम से एक जन जागृति, एक जनरल संपर्क आसपास की बस्तियों में करना, मध्यम वर्गीय परिवारों में करना। इस छावनी क्षेत्र में इतना बड़ा सेंटर चलता है जिसका लाभ लोग लें, तो प्रचार प्रसार के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से लोगों को लाना और यहाँ पर निरंतर सेवा की चल रही है गतिविधियों से उनको अवगत कराना। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती 22 सितंबर को है, इसके लिए क्या संदेश है दोनों संस्थाओं की ओर से सभी से? निश्चित ही हमारे पितृपुरुष महाराजा अग्रसेन जी ने संदेश दिया है कि 1 ईंट और 1 रुपये के माध्यम से समाज की सेवा करना, जन जन की सेवा करना। उसी भाव के जागरण के लिए भी एक ये संदेश है कि अग्रवाल समाज और अन्य समाजों में ये संदेश जाए कि मनुष्य के जीवन में सेवा ही मुख्य है। उसका अवतरण इसीलिए हुआ है कि वो समाज में न्यूनतम
आवश्यकताओं में जीवन जीने वाले असक्षम लोगों की सेवा करें और उनको भी भारत माता से जोड़े, मुख्य धारा से जोड़े। आपका परिचय देते हैं। गोपाल गोयल, संस्था संयोजक। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बालाजी सेवार्थ और छवि संस्था दोनों मिलकर इस निःशुल्क हेल्थ शिविर यहाँ लगा रहे हैं। ये 2 दिन तक चलने वाला शिविर है और इसमें 10 डिफरेंट डॉक्टर्स हैं जो हर तरीके की जांच जितने भी मरीज यहाँ पर आएंगे उनकी करेंगे और उन जांचों के बाद, चेकअप के बाद जो लगेगा डॉक्टर्स को कि ये चेकअप भी, जांचें भी होना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी है, डेंटिस्ट है, ब्लड, यूरिन, सारी टाइप की जांचें, इवन सोनोग्राफी, एक्सरे, वो सारी जांचें भी होंगी। और उसके बाद जो डॉक्टर्स को लगेगा कि दवाइयाँ इनकी पेशेंट को देने की ज़रूरत है तो वो दवाइयाँ भी यहाँ पर हम निःशुल्क देंगे। तो इन 2 दिनों में डॉक्टर्स देखेंगे भी, जांच भी होगी, दवाइयाँ भी दी जाएंगी, सब तरीके की चीज़ें यहाँ पर होंगी। आगामी 22 सितंबर को अग्रसेन जयंती है, जानकारी मिली कि उसी तारतम्य में ये एक आयोजन, बड़ा आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आप सभी जानते हैं कि अग्रसेन जी इन सब के बड़े प्रेरक थे। 1 रुपया और 1 ईंट के माध्यम से वो पूरे समाज को साथ लेकर उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो अग्रसेन जयंती 22 सितंबर को आ रही है और पूरे शहर में जयंती के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उसी तारतम्य में कि सेवा का कार्यक्रम भी, कि हम सेवा समाज जन की और लोगों की कर सकें, उसी तारतम्य में कार्यक्रम हो रहा है। आपका पूरा परिवार समाज सेवा में संलग्न रहता है, इस आयोजन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारा सौभाग्य है, कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। बुजुर्गों के, पितरों के दिन चल रहे हैं, माता पिता की कृपा है कि पूरा परिवार हमारा समाज सेवा में और कहीं ना कहीं कामों में लगा रहता है और ऐसी प्रेरणा सबको मिले और सभी इस तरीके से आगे कामों में लगे, ये बहुत अच्छी बात है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां लोक विख्यात संत सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से इंदौर मंडल में 23वां बाल संस्कार केंद्र शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे वैष्णव विद्यालय राजमोहल्ला परिसर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर जेएल रस्तोगी, अनिल मित्तल सह संयोजक और राजेश गंभीर सचिव सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने बताया कि आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव से बच्चे अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर हो रहे हैं और इन्हीं मूल्यों के पुनर्जागरण के लिए देश भर में बाल संस्कार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इंदौर में ये केंद्र 23वां है। विश्व जागृति मिशन के महामंत्री कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि महाराज के मार्गदर्शन में अभी 108 बाल संस्कार केंद्र और 10 गुरुकुल महाकुंभ तक स्थापित किए जाएंगे। गुरुदेव का उद्बोधन हुआ था तो गुरुदेव ने सबसे आह्वान किया था सभी संतों से कि अपने अपने आश्रमों में आप कम से कम गुरुकुल अवश्य चालू करें। आज गुरुकुल की परंपराएं बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो सभी से आह्वान किया था। साथ में यह भी आह्वान किया था कि बाल संस्कार केंद्र भी प्रारंभ किए जाएं। गुरुदेव से कहा था कि आपके द्वारा क्या किया जाएगा, तो गुरुदेव ने कहा था मैं 108 बाल संस्कार केंद्र पूरे देश के अंदर चालू करूंगा और 10 गुरुकुल प्रारंभ करूंगा। उस श्रृंखला में अभी तक 24 बाल संस्कार केंद्र प्रारंभ हो चुके हैं और 25वां बाल संस्कार केंद्र आज इंदौर में प्रारंभ हो रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की संस्कृति, किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कार और संस्कृति से होती है और भारतीय संस्कृति का निरंतर लोप होता जा रहा है, उसमें निरंतर गिरावट आती जा रही है। तो पुनः उस भारतीय संस्कृति को जीवित रखा जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को संस्कार दिए जाएं, बच्चों को संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाए, वीरों की गाथा सुनाई जाए, हमारे जो ऋषि मुनियों ने किया उनके बारे में हमारे बच्चों की जानकारी हो। इस उद्देश्य को लेकर बाल संस्कार केंद्र प्रारंभ किए गए हैं और उसी श्रृंखला में आज 25वां बाल संस्कार केंद्र इंदौर मंडल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर ये बाल संस्कार शिविर? बाल संस्कार केंद्र का आज जो प्रारंभ किया गया है वो राजमोहल्ला स्थित वैष्णव स्कूल में प्रारंभ किया गया और इस आयोजन में हमें वैष्णव पारमार्थिक न्यास का जो है वो पूरा भरपूर सहयोग मिला है। विद्यालय के सभी प्राध्यापकों का, प्राचार्यों का भरपूर सहयोग। अतिथि वक्ता के रूप में अतिथि वक्ता के रूप में हमारे आनंद धाम आश्रम से श्री जेएल रस्तोगी साहब पधारे हैं, जो इसके संचालक हैं और परिवार जोड़ो अभियान के भी संस्थापक संचालक हैं। वो यहाँ विशेष रूप से पधारे हैं और उनके साथ में एक और आश्रम से गुरु भक्त पधारे हैं, वो भी इसके लिए आए हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं कृष्ण मुरारी शर्मा, महामंत्री विश्व जागृति मिशन इंदौर मंडल। देखो मेरे इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट।
जांजगीर चांपा के अकलतरा जनपद पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में हितग्राहियों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पैसे लिए मकान निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा और कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। ग्राम कटनई के हितग्राही संतोष कुमार कश्यप ने बताया कि 2020-21 में आवास स्वीकृत हुआ और निर्माण पूरा हो गया, लेकिन मजदूरी का भुगतान रोक दिया गया। जांच दल की रिपोर्ट में रोजगार सहायक विजेंद्र कश्यप पर जॉब कार्ड में जानबूझकर गलत नंबर दर्ज करने और 15,000 रुपए की मांग करने का आरोप है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही न होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। संतोष कुमार ने इस संबंध में कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत भी दर्ज कराई है। पिता पंचराम कश्यप, ग्राम कटनई, बताओ ग्राम पंचायत कटनई, विकास खंड अकलतरा, तहसील जांजगीर चांपा। बताओ समस्या में आप प्रधानमंत्री वाले समस्या ये है विजेंद्र बार बार मैं यहाँ मजदूरी नहीं आए हैं, घर की मजदूरी नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी नहीं आए थे। बार बार मैं बोलत रहे बोले जा के और ओकर भी मैं बोला गलत जवाब देत रही से और ओकर भी मैं पैसा की भी डिमांड कर रही से। वहाँ कौन कर रही से? विजेंद्र कुमार कश्यप, रोजगार सहायक। ओकर बाद पहले मैं यहाँ जिहा जाना है तिहा जाके ही से तो सुशासन तिहार में मैं लगाया हूँ वहाँ दे हूँ। ओकर बाद जिला कलेक्ट्रेट में लगाया हूँ, जनपद में लगाया हूँ, जिला पंचायत में लगाया हूँ, SDM में लगाया हूँ, निधि मैडम कर गए हूँ तो निधि मैडम कर बार भी गए हूँ तो वर्ग कोड नहीं आया है, जनरेट नहीं हुआ है। ऐसे की बोलते बोलते मेरे को 2.5-3 साल घुमाते विजेंद्र और निधि मैडम घुमाते चला गया। तो उसके बाद सब जिला पंचायत में लगाया हूँ। ओकर बाद एक छानबीन हुई से ओकर बाद आई से कि तो यह पंचायत में आई से मोला बुलाई से तो मैं गए हूँ तो मोला पूछी से तो बयान देत काम नहीं है तो मैं कहें बयान नहीं दो। मैं कहें निधि मैडम मेरे को बार उनके पास मैं गया हूँ ना तो मेरे को पंचायत में मिलेगा कि बार बोला है तो आप यहाँ आए हो पंचायत में तो आप मेरे को पहले दस्तावेज बताइए, उसके बाद मैं बयान दूंगा। ऐसे कि मैं बोले हूँ सब चीज़ ले बोले हूँ और 15,000 नहीं मिले तो का हो ही। ऐसे कि विजेंद्र द्वारा बोला गया है। गांव के राजू कश्यप भी रही से और खीक बाई रही से, प्रहलाद रही से और ऊपर ले अधिकारी आ रही से निधि मैडम और RK निर्मलकर जी आ रही से और पूजा मैडम आ रही से। एवं के सबके सामने में मैं बोले हूँ। कहाँ है आप शासन प्रशासन से आप शासन प्रशासन के नल कहाँ है मांग आप मन के? मोर मजदूरी के पैसा प्रधानमंत्री आवास के मजदूरी अभी तक ले नहीं मिले है। मैं 2.5-3 साल ले घूमत फिरत हूँ और कई जगह फेर होता हूँ, कालो घर है बार जात हूँ 8 दिन 15 दिन में कागजात देते आत हूँ और दस्तावेज ला ओकर पावती मैं धरत जात हूँ। एक बाद मैं ऊपर कार्रवाई और करूँ नहीं हुई तो कोई सुनवाई नहीं होती, न कलेक्टर कर नहीं होते, न जिला पंचायत में नहीं होते, न जनपद में नहीं होते। जांजगीर चांपा से सी न्यूज़ संवाददाता हिरलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।